दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट टीजीटी 2021 के पेपर जो हमारा कॉमन सेक्शन होता है उसकी इंग्लिश का सॉल्यूशन। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर आप जुड़ सकते हो। हमारे चैनल पर आपको 2019 से लेकर 2023 तक पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए जो है कॉमन सब्जेक्ट के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू प्रैक्टिस मिल जाएंगे, ठीक है। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, हर सब्जेक्ट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आज का हमारा कौन सा पेपर है? टीजीटी 2021, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना कि क्या आएगा। देखो, दिस पेन इज़ बोथ गुड डैश चीप। देखो, कभी भी अगर आपको सेंटेंस में बोथ दिख जाए तो वहाँ पर हमेशा बोथ के साथ एंड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एंड यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो, ये जो है सेंटेंस एरर के अंतर्गत भी आता है। बोथ के साथ किसी और को लगाते हैं, एज वेल एज को लगा देते हैं या फिर एज वेल को। तो आपको याद रखना है बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन फिल करनी है। तो आइए सेंटेंस देखते हैं हम अपना। हिज हट इज़ डैश होटल ताज, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम। अबव, अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब जो उसकी हट है वो ताज होटल के ऊपर तो नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट, आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, तो बाहर भी नहीं होगी, तो ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड्स। देखो, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जब भी हम किसी चीज़ में एडिशन की बात करते हैं कि इसके अलावा और, ठीक है, जब भी हम एडिशन की बात करते हैं, जब हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा बिसाइड। बिसाइड क्या होता है? बगल में, यानी साथ में। जो होटल ताज के पास क्या है? हट है, ठीक है, उसकी। तो बगल में या फिर साथ में, इस बिसाइड का ये मतलब होता है। आपको बिसाइड में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हिज हट इज़ बिसाइड होटल ताज, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर हमें करेक्ट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन will only become worse in the state due to the riots if the government does not do something right now to nip it in the bud। देखो, ये जो nip it in the bud है, अगर आपने पढ़ा है तो ये हमारा क्या होता है? एक ईडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रारंभिक यानी शुरुआत के अंतर्गत ही ख़त्म कर देना। क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है हमारा, टू प्लान इन डिटेल टू स्टॉप ए थ्रेट, यानी प्लान करना किसी थ्रेट को, यानी किसी भी मुश्किल को जो है स्टॉप करने के लिए, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज ओनली, यानी इनिशियल स्टेज के अंतर्गत ही जो है प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन देखो, एचटेट के अंतर्गत ये जो सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, ये दोनों का एक ही मतलब होता है। लेकिन जो एचटेट ने आंसर माना था, इसका फोर्थ माना था। क्यों माना था? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ओनली वर्ड का यूज़ कर दिया था। तो आप सबको पता है ओनली क्या होता है? एक नेगेटिव सेंस में हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए एचटेट ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 माना था। सेम है, टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज के अंतर्गत ही किसी हार्मफुल चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब बतानी है कि कौन सी आएगी। क्या है हमारा? सी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम, यानी उस रिजेक्ट करना। तो इसका हमें बताना कि कौन सा फ्रेजल वर्ब जो है ठीक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टर्न्ड अप। इसका मतलब होता है कहीं पर पहुंचना या फिर कुछ प्रकट होना या फिर एक अचानक से कुछ दिखाई देना, ठीक है। यानी टू अराइव
या फिर अपीयर कुछ दिखाई देना या फिर कहीं पर पहुंचना। तो रिजेक्ट का मतलब यह तो नहीं आएगा, तो टर्न्ड अप तो हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टर्न डाउन। इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन भी देख लेते हैं। टर्न आउट का मतलब होता है कहीं पर उपस्थित होना। ठीक है, टर्न आउट उपस्थित होना, और टर्न ऑफ क्या होता है, बंद करना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टर्न डाउन यानी रिजेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें मॉडल्स का यूज़ करना है, कौन सा, ठीक है। ट्रेसपासर्स डैश बी पनिश्ड। ट्रेसपासर्स कौन होते हैं, जो किसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो उनको पनिश्ड किया जाएगा। अब देखो, लीगल नोटिस, लीगल नोटिस दिया है, यहाँ पर ये क्या है, कन्फर्म है। ठीक है, आपको पता है मे कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा। और ओट टू का यूज़ होता है जहाँ पर आप किसी चीज़ में एक्सप्रेस करते हो कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, यानी क्या अप्रोप्रिएट है आपके लिए। ठीक है, जब आप किसी चीज़ के लिए ऐसे यूज़ करते हो, एक्सप्रेस करते हो किसी चीज़ में कि क्या अप्रोप्रिएट है, क्या डिज़ायरेबल चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ओट टू यूज़ होता है। इसी तरह शुड का भी हमारा सिमिलर होते हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं, शुड और ओट टू। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शैल का यूज़ कहाँ पर होता है, जब कुछ होने वाला होता है। ठीक है, कंफर्म है कि ये होगा, तो वहाँ पर शैल का यूज़ होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा, ट्रेस पासर्स शैल बी पनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन चूज़ करनी है, कौन सी आएगी, तो आइए देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। तो यहाँ पर देखो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, देखो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है इन प्रीपोजिशन का वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर किसी प्लेस या फिर किसी एरिया की बात की गई होती है, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा। अब हम देखते हैं फ्रॉम। देखो फ्रॉम जो है किसी का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है, यानी शुरुआती टाइम बताता है, या फिर क्या बताता है, कहीं का डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर वॉच यानी टाइम पूछा है, तो यहाँ पर जो है बाय का यूज़ होगा। जब भी अगर हम किसी से टाइम पूछते हैं तो क्या पूछते हैं कि आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग, यानी बाय योर वॉच, अकॉर्डिंग टू योर वॉच के, यानी तुम्हारी वॉच के द्वारा जो है टाइम कितना हुआ है। तो यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन हमेशा बाय का यूज़ होता है, आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट गाइस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ्रेजल वर्ब बतानी है कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा। तो क्या दिया है, क्वेश्चन है हमारा, कोलेरा हैज़ इन दिस विलेज। कोलेरा क्या होती है, एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम हेज़ा बोलते हैं, वो विलेज में क्या हुई। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रोकन आउट। ब्रोकन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का फैल जाना। अब हम देखते हैं ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन होता है उदास होना। ब्रोकन डाउन क्या होता है, उदास होना या फिर टूट जाना। ठीक है, ब्रोकन अप होता है कोई रिलेशनशिप जब ख़त्म हो जाती है उसे हम बोलते हैं ब्रोकन अप। ठीक है, और ब्रोकन ऑफ मतलब होता है जब एक वस्तु को तुम दूसरी वस्तु से अलग करते हो, यानी जब तुम किसी थिंग को सेपरेट करते हो तो क्या होता है, ब्रोकन ऑफ होता है। ब्रोकन अप जहाँ पर रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं, ब्रोकन डाउन उदास या फिर टूट जाना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, कोलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन दिस विलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस के अंतर्गत जो है गलती है। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड राकेश ए MP कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। देखो आप सबको पता है यहाँ पर आर्टिकल ए का गलत यूज़ किया गया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल N का यूज़ होगा। MP में ए की साउंड आ रही है, तो जहाँ पर भी आपको A, E, I, O और U की साउंड दिखाई दे वहाँ पर हमारा क्या आता है, N आर्टिकल आता है। तो हमारा कहाँ पर गलती हो गई, हमारी हो गई ऑप्शन नंबर
सी में गलती हो गई, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें वो पार्ट सेंटेंस का बताना जो कि इनकरेक्ट है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP। देखो यहाँ पर क्या है, हमेशा कीप हिज वर्ड होता है, क्या होता है, कीप हिज वर्ड, और यहाँ पर वर्ड्स दिया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कीप हिज वर्ड होता है, ना कि वर्ड्स होता है, प्रॉमिस। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में गलती, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी हमें करेक्ट टेंस बताना है। क्या है, आई हैड कंसल्टेड, यहाँ पर क्या आया है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई डैश द कंप्लेंट। जब भी आपको बिफोर या फिर सिंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो दूसरे पार्ट में हमारा क्या होता है, सिंपल पास्ट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारी एक कंडीशन होती है। तो सिंपल पास्ट कहाँ पर यूज़ किया गया है, तो ये भी नहीं होगा, डिड लॉस भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ठीक हो जाएगा, जहाँ पर यानी हैड प्लस V3 के बाद क्या आता है, V2 की फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज़ द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें मॉडल्स यूज़ करना है कि कौन सा मॉडल यूज़ होगा। ही डैश लिसन टू द स्टोरी ऑफ हिज ग्रैंड माँ बिफोर ही स्लेप्ट। देखो यहाँ पर किसी की हैबिट बताई गई है। जब भी हम पास्ट में किसी की हैबिट बताते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट मीनिंग। हमें अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट मीनिंग बताना है। देखो, ब्रोक द आइस, ये एक ईडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ना। ठीक है, चुप्पी तोड़ना यानी बोलना स्टार्ट कर देना, किसी के साथ कंफर्टेबल फील करना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। हाँ जी, ये हो सकता है कि लोग जो है एक दूसरे के साथ रिलैक्स फील करें। टू मेक पीपल परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड क्या होता है, कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं की गई है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, टू सर्व वेलकम ड्रिंक टू द गेस्ट। गेस्ट को वेलकम ड्रिंक सर्व करना, ये भी नहीं होगा। टू स्टार्ट एक गेम ऑफ पजल गेम खेलना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म बतानी है। यहाँ पर हमें कौन सी टेंस फॉर्म यूज़ होगी। म्युनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू, आप सबको पता है टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। डिड भी नहीं होगा, पास्ट में हो जाएगा। तो ये डू जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है। हैज़ डन और हैड डन जो है पैसिव फॉर्म में हो जाएंगे, तो ये भी हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है, डू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। म्युनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डू अवे विथ द ओवरहेड वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं। वन हु वेस्ट आ लॉट ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा मनी जो है वेस्ट करता है, तो वो कौन होता है। देखो, फ्रगल, फ्रगल कौन होता है, कंजूस आप इसे बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, कंजूस। ठीक है। नेक्स्ट है रेक्लूस। रेक्लूस क्या होता है, अकेला। क्या होता है, अकेला। ठीक है। रेटिसेंट क्या होता है, चुप, यानी जो कम बोलता है, यानी कम बोलने वाला, या फिर हम इसे चुप भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोडिगल। प्रोडिगल क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, वेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी हमें मॉडल बताना है कौन सा यूज़ होगा। देखो, हरीश हैज़ अनॉयड हिज बॉस टुडे, ही डैश बी फायर्ड सून। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बताई गई है। देखो, आंसर तो मे होना चाहिए, लेकिन एचटेट की के द्वारा जो है कैन का जो है आंसर दिया गया है। तो शायद इस पर जो है बच्चों को ग्रेस मार्क मिला था या नहीं मिला था, इतना मेरे को याद नहीं है। तो इसका आपको आंसर आप देख लेना। ठीक है।
तो यहाँ पर जो है 2021 का TCT इंग्लिश ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।